चलिए 5.1 का क्वेश्चन दूसरा हम बना लिए थे। क्वेश्चन तीसरा मत बनाना, देखो क्वेश्चन दूसरा में ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूरा लिखने वाला है, क्वेश्चन तीसरा पूरा लिखने वाला ही है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा दिमाग बस लगाना है और नोट करना है ना। क्वेश्चन नंबर चौथा भी वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन चौथा देखो, धन पूर्णांक दिए है ना, एक क्या है, धन पूर्णांक है। अब धन पूर्णांक है तो एक धन पूर्णांक है तो क्या होगा, फलन जो एफ ऑफ एक्स है, क्या दिया हमें, एक्स की पावर एन, तो फलन क्या कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू एन रख देंगे, एन की पावर एन हो जाएगा, क्या होगा, एन की पावर एन। अब जब एन की पावर एन रखोगे और यहाँ पर कोई धन पूर्णांक रखोगे, क्या बनाएगा, वो धन ही बनाएगा, इसीलिए फलन क्या होगा, एन पर संतत होगा। इसको आप लोग लिख लेना, नोट करने वाला बस है, समझाने वाला कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा। सीधा 5वां नंबर के क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है देखते हैं। चलिए क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एक्स यदि एक्स, लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, रुको। ये देखिए क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन तो नोट कर लिए, अब बनाते हैं इसको। कैसे बनेगा ध्यान से देखो, क्या दिया है हमें, सॉरी पेन कहाँ चला गया, हाँ ये क्वेश्चन दिया, एफ ऑफ एक्स, एक्स यदि एक्स लेस देन एंड इक्वल 1, 5 एक्स ग्रेटर देन 1, यदि क्या करना रहेगा, अब x का मान 0, 1, 2 है तो हमें चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है कि संतत है या नहीं है, संतत है या नहीं है बताना है। तीनों पर चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 लेकर, x इक्वल टू 1 लेकर और x इक्वल टू 2 लेकर। देखना मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, x इक्वल टू 0 पर पहले चेक करेंगे, किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो याद रखना ये अब हमें फलन, देखो घुमा दिया हमें क्वेश्चन को, डायरेक्ट नहीं दिया है, एफ ऑफ एक्स फलन का मान, जैसे फलन का मान देखो क्वेश्चन एक में डायरेक्ट दिया था 5x माइनस 3 और इस पर 2x स्क्वायर माइनस 1, इस बार x माइनस 5, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट नहीं दिया है, हमें खोजने के लिए बोल रहा है, खोजिए। देखो x इज इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं, 0, x के इक्वल में क्या ले रहे हो, 0, तो देखो x का मान यदि 0 है तो कौन सा लेना है, x का मान क्या लेना है, 0 रखना है, तो कौन सा आएगा, इस बार हमें ये बताना है। चलिए करें, स्टार्ट करें। देखो एफ ऑफ एक्स बराबर अभी तो नहीं दिया है, तो क्या दिया है, डायरेक्ट एक्स दिया है, एक्स, क्यों आप समझो, एक्स इज इक्वल टू मान, एक्स इज इक्वल टू हमने क्या रखा, 0, तो रख कर देखो ना, 0 क्या है, एक से बड़ा कि छोटा, बोलोगे छोटा है। देखो अगर मैं यहाँ पर 1 रख, सॉरी 0 रखता हूँ तो ठीक बैठता है कि नहीं बैठता, बैठेगा, क्योंकि एक से छोटा हो गया 0, 0 क्या एक से छोटा, और अगर मान लो मैं यहाँ 0 रख देता हूँ तो ये क्या हो गया, एक से बड़ा हो जाएगा 0, ये तो गलत बात है, 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक। चलिए तो इसलिए क्या आएगा, ए नंबर आएगा ना, हमें क्या रखना है, x का मान 0 से, सॉरी जो 0 है वो 1 से छोटा है, 0 क्या है, 1 से छोटा, तो इन दोनों कंडीशंस में देखो, इन दोनों कंडीशंस में चेक करो, 1 से छोटा किस में आएगा, 1 से छोटा इसी में दिया है तो ये आएगा, तो क्या आया x, तो f ऑफ 0 क्या निकलेगा, 0। LHL निकालते हैं, LHL, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू क्या लेना अपने को, 0 माइनस, क्या लेना है, 0 माइनस f ऑफ x, तो यहाँ पर तो 0 ही निकलेगा, क्या 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 से छोटा या 0 से बड़ा, वो तो 0 ही आएगा। खैर अभी क्योंकि हमें x बस दिया है, x की जगह वही तो रखना है 0, वैसे ही RHL भी लिमिट x टेंस टू लगा दोगे 0 प्लस f ऑफ x, x ही दिया है तो x की जगह पर क्या रखो दोगे, 0, तो वो तो 0 ही निकलेगा। देखो क्या निकला, f ऑफ x बराबर LHL बराबर RHL बराबर 0 ही आया, क्योंकि फलन हमें f ऑफ x बराबर क्या दिया है, x दिया है, यहाँ पर a प्लस एच लगाओगे तब भी 0 प्लस एच 0 ही होगा, आखिर सब जगह 0 0 होगा ना ये, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका शॉर्ट में ही बता दिया। चलिए सेकंड पर आते हैं, अब सेकंड में हमें क्या दिया है, x इज इक्वल टू 1 पर, अब किस पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पर करें, f ऑफ x, अब बताओ दोनों में f ऑफ x कौन सा होगा, ध्यान से दिमाग लगाओ। अब हमें x इज इक्वल टू 1 लेना है, देखो दोनों पर 1 रख कर देखो, अगर यहाँ 1 रख दिए यहाँ 1 रख दिए, दोनों में से कौन सा सही बैठेगा, अगर पहला लेंगे तो एक से क्या हो जाएगा, छोटा या बराबर, हाँ लेकिन बराबर तो है, बराबर तो है तो पहला ही होगा। अब इसमें देखो एक से बड़ा बोला है और हमारा फलन तो x के बराबर है, देखो यदि हम x का मान क्या कर रहे हैं, 1 रख रहे हैं
तो 1 के बराबर मिल रहा है। x ये इसका मतलब वही है, यदि x का मान यदि 1 से छोटा है, x का मान क्या है, 1 से छोटा है तो इसको लोगे, या 1 के बराबर है तब इसको लोगे। और यदि जो x का मान है 1 से बड़ा है, किसके, 1 से बड़ा, तो ये वाला लेंगे। समझ आया? चलिए, तो x इक्वल टू 1 है, 1 देखो इक्वल इसी में आएगा, तो x लेंगे। क्या लेंगे? x। तो इसमें भी जस्ट आप भी सिद्ध किए थे ना, चलिए निकालेंगे। f ऑफ x, f ऑफ 1 लेंगे, तो f ऑफ 1 क्या मिलेगा? 1। ये हो गया हमारा f ऑफ x का मान। LHL चेक करें, LHL लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 माइनस। अब बताओ यहाँ पर थोड़ा सा, 1 माइनस मतलब 1 माइनस बोला है, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा। बताओ वो इसमें सही बैठेगा क्या? 1 से छोटा है तो ये तो बड़ा बता रहा है, x का मान क्या है? 1 से बड़ा, हमें 1 से छोटा लेना है, तो 1 से छोटा ये वाला है, तो क्या आएगा? वही चाहेगा फलन। क्या है? x। क्या है? x। x है तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे 0 प्लस एच, ये सॉरी 1 माइनस एच। क्या होगा? 1 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, 0 पुट करो 1 ही आएगा। आएगा? चलो अब यहीं पर बताता हूँ, समझ में आएगा दोनों एक साथ। RHL क्या लेना है? RHL। RHL में f ऑफ x, ये अब बताना है कि कौन सा होगा। RHL के लिए सबसे पहले f ऑफ x की नियुक्ति कीजिए, करो। अब RHL में जानते हैं क्या लेते हैं, एक मिनट इसको ऐसे करो ना सीधा, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस, x टेंस टू 1 प्लस, 1 से बड़ा। अब बताओ 1 से बड़ा बोला है तो क्या ये वाला लोगे? x से बड़ा है तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, ये क्या बता रहा है? 1 के बराबर है या फिर 1 से छोटा है, 1 से बराबर है या फिर 1 से छोटा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा देख लो इसमें मिलेगा, यानी कि क्या दिया है? 5। क्या दिया है? 5। तो बताओ इस पर LHL बराबर आया क्या RHL के? नहीं आया, नहीं आया। तो इसीलिए ये क्या है? असंतत है। क्या है? असंतत है, चूंकि, ठीक, इसलिए लगा लेना। समझ में आया कि नहीं आया? आया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5वां हमने कंप्लीट किया। अब इसके लिए एक क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, x इक्वल टू 2 पर मुझे बताइए, x इक्वल टू 2 पर आप लोग मुझे बताइए संतत होगा कि नहीं होगा। 1 का मैं बता दिया, 0 का भी बता दिया, 2 पर आप लोग चेक करके बताएंगे। अगर होगा तो है करके बताओगे कमेंट में, नहीं है तो नहीं है। आंसर देखकर कोई नहीं बताओगे, चीटिंग नहीं करोगे, ठीक। और अगर बोलोगे समझ में नहीं आया करके, तो मैं ऑन बोर्ड इसको समझाऊंगा, ठीक, बोर्ड में ही समझाऊंगा, कमेंट करना अगर नहीं आया होगा तो। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग कल बनाएंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। प्रैक्टिस कीजिए।